इसका जवाब देना चाहिए। ठीक है, मैं जवाब मिलेगा। राकेश सिंह परमार, राकेश सिंह परमार अपनी बात कहिए। हाँ नमस्कार। देखिए, पश्चिम बंगाल में ओवैसी का जाना, हैदराबाद में अपने ही बेल्ट में चुनाव लड़ना, या देश के जिस किस्म में उत्तर प्रदेश में भी जाने की सोच रहे हैं। मैं आपको बताऊं, अमेरिका सोवियत संघ के विरुद्ध ओसामा बिन लादेन को ये सोच करके खड़ा किया था कि वो सोवियत संघ को तोड़ने में मेरा मदद किया था। वो शंकर जी का इतिहास अगर अमेरिका पढ़ लिया होता तो उसे भस्मासुर के विषय में पता होता कि शंकर जी एक आदमी को आशीर्वाद दे दिए कि जिसके सर पे हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अमेरिका के लिए भस्मासुर साबित हुआ ओसामा बिन लादेन। किसी भी अतिवादी को अगर आप समर्थन देते हैं, मैं ये नहीं कहता कि भाजपा समर्थन दे रही है नहीं दे रही है, मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन जो ओवैसी की राजनीति है, मुसलमान उसके वोट को इसलिए विरोध करता है क्योंकि वो भाजपा को फायदा पहुंचने जैसा लगता है। मुसलमान ओवैसी का विरोध इसलिए नहीं करता कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। चिंता का विषय ये है, देश का मुसलमान ओवैसी का विरोध इस बात के कहता कि वैसे तुम वही खड़ा करते हो अपने कैंडिडेट जहां सिर्फ मुसलमान होता है, ये तुष्टीकरण है। तो मैं कहता कि थैंक्स टू ऑल मुस्लिम। लेकिन मुसलमान ओवैसी का विरोध इसलिए करता है कि जहां जहां ओवैसी वो कैंडिडेट खड़ा करेंगे मुस्लिम वोट बैंक कटेगा, मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से वो भाजपा को फायदा पहुंचाएगा। ये दोहरी चरित्र है, देश के मुसलमानों को स्पष्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप पर भरोसा बनेगा। आपके भरोसे की कोई कमी नहीं है, मेरा पहला बात है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जैसा कि तपस पाल ने कहा, तपस पाल के बात को पूरा करने से पहले लोग छीन लिया। मैं कह रहा हूं, बड़ी शालीनता से सब लोग चुप है, बड़े मेहरबानी आप सबों की। क्यों मुसलमान का वोट चाहिए, क्यों हिंदू का वोट चाहिए, क्यों ब्राह्मण का वोट चाहिए, क्यों दलित का वोट चाहिए? वोट अगर आप मतदाता बन के कर रहे हैं, भारतीय बन के कर रहे हैं तो स्वागत है। अगर आप हिंदू बन के वोट दे रहे हैं, रेडिकल हिंदू, रेडिकल मुस्लिम, तो आपका वोट बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर मैं किसी पार्टी का अध्यक्ष होता तो मैं हाथ जोड़ के कहता, मैं प्राउड करता हूं योगी आदित्यनाथ के गुरु, राजनीतिक गुरु मोहित अवैधनाथ जी का। मैं वह मंच बता, छोटा बच्चा सही, चूंकि हमारा पारिवारिक संपर्क था कि मैं वहां चला गया था, अपने इन कानों से सुना और आंखों का देखा है। गोरखपुर में फार्म भरने के बाद बोले कि कोई भी मुसलमान मान करके अगर बैलेट में वोट डालेगा तो मेरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाएगा, बक्सा फेंकवाना पड़ेगा। दौड़े में आकर के कहे, और आप मानते हैं जिस बहुल मुस्लिम बहुल इलाके में उनको एक तरफा वोट पड़ता था, एक तरफा, क्योंकि गोरखपुर में बहुत से इलाके ऐसे हैं जिसमें मुसलमान बहुत रहते हैं, एक तरफा वोट पड़ता था। मेरा मानना है कि आप मुसलमान बन के वोट करेंगे तो लोकतंत्र पर धब्बा है, हिंदू बन के वोट करेंगे तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे। आपकी राजनीतिक डिफरेंसेज हो सकती है किसी पार्टी से, तो आप कहिए कि मैं तेरे आइडियोलॉजी को समर्थन नहीं करता इसलिए मैं वोट नहीं करता, मैं मुसलमान हूं इसलिए भाजपा को वोट नहीं करता। देश के लिए और स्पेशल मुसलमान के लिए इससे बड़ा घातक बात और कोई नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल में ओवैसी जाए, लेकिन ओवैसी की राजनीति सबसे ज्यादा भारत को नुकसान करेगा, उसके बाद राजनीतिक पार्टी को नुकसान करेगा। उनसे होशियार रह जाए, क्योंकि एड्स की दवाई हमारे वैज्ञानिक निकाल लेंगे, मानसिक बीमारी की दवाई नहीं निकालेंगे जो गुलामी की तरफ हम जा रहे हैं। हमें इस चीज से होशियार। ठीक है अजय शर्मा, फाइनल रिमार्क। अब एक राजनीति भाजपा अपनी आइडियोलॉजी पे है और उसी पे चलेगी। ठीक है, राकेश सिंह परमार फाइनल रिमार्क कीजिएगा प्लीज, और प्लीज इनको बोलने दीजिए आप। राजनीति में देश का विकास, देशवासियों का विकास किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। नहीं तो ममता बनर्जी अपने दूसरे कार्यकाल करीब 10 साल पूरा करने जा रही हैं, वो उसी पर बात करती। विकास उन्होंने अपने भतीजे के अलावा और किसी को नहीं किया है। इसलिए हर पार्टी को यह सुविधा है कि हम मुद्दे को बात करके गाय गोबर, मुस्लिम हिंदू, अगला पछला पर ही बात करें। इसमें आसानी होती है आदमी के मन स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि शुद्ध लोकतंत्र में, शुद्ध वातावरण में जनता की भागीदारी से वोट हो, तो सबसे पहले राइट टू रिकॉल पर चर्चा हो। नरेंद्र मोदी जी इस तरह से एसटी आयोग के को और मजबूत करने के लिए और स्वर्ण समाज के हितों का कुठारघात के लिए बिल ले आ दिए। पहला बिल लाए कि अगर आप अपने जनप्रतिनिधि से संतुष्ट नहीं है तो आप उसको रिकॉल कर लीजिए, देखिएगा ज्यादातर समस्या समाप्त हो जाएगा। एक जरूरी है हमारे देश में कि मुद्दा कौन जरूरी है, इस पर कंसेंसस बनाया जाए कि भाई आपको क्या मुद्दा चाहिए। आप गाय के नाम पर वोट देंगे कि मुस्लिम के नाम पर वोट देंगे कि विकास के नाम पर वोट देंगे कि 3 तलाक के नाम पर वोट देंगे, किसके नाम पर वोट देंगे। चुनाव से पहले जो आप चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसके पहले मंशा पत्र जारी करके लोगों से पूछिए कि भाई जनता किस
आधार पर वोट करना चाहती हम उसको लगाएंगे। और अंत में मैं बात कहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टी चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है उसके कान के नीचे लगा करके पूछे जो पिछला वाला घोषणा था उसका क्या हुआ, नया तूने क्यों बुक छपवाया, पेड़ कटवा के पेपर बर्बाद क्यों करवा रहा है जब पिछले वाले को तूने उगारा ही नहीं। ये जब तक नहीं होगा इस देश में शुद्ध लोकतंत्र कभी नहीं होगा। जैसे ही नेताजी मुंह खोल के आपका बेमतलब की भाषण दे उसी का जूता पैजार होना शुरू हो जाएगा। जब तक इस देश में ये बात शुरू नहीं होगा लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। आपको लगेगा कि नेता बकवास कर रहा है तो मानिए, और मुझे लग रहा है कि इस बात को वैसे राकेश भाई ये समृद्ध लोकतंत्र होगा कि गली गली में नेता पीटे जाएंगे? चलिए एकदम पीटे जाएंगे नहीं। अगर नेता बकवास करेगा कि मैं मुसलमान को वोट दूंगा, मेरा निजाम ऊपर है, मैं तो हिंदू को गाली दूंगा, मैं तो हिंदू होकर के हिंदू को गाली दूंगा, तो जुटियाना चाहिए। आदमी निहत्थे पर गोली चलवाएगा, जुटियाना चाहिए। यही लोकतंत्र है और इस मुद्दे पर फिर मिलेंगे, इसी वक्त करेंगे राष्ट्रीय में चर्चा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। जय हिंद। भारत माता की जय। जय हिंद। जय श्री राम। जय श्री राम। रफीता जी बोलिए। सभी भारत माता की जय बोल रहे हैं, उसमें जय बोलने में क्या दिक्कत है, लेकिन पूजा जी